यानी 18 तारीख को एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। इस फॉर्मूला के तहत बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और लोजपा का 1 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ। लेकिन यहां एक नोटिस करने वाली बात है कि सरयू राय की चुनाव लड़ने की चर्चा या चाहत कहें जमशेदपुर पूर्वी से थी, मगर सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी की जगह जमशेदपुर पश्चिमी सीट दिया गया। तो आखिर जमशेदपुर पूर्वी सीट किसके लिए छोड़ा गया? क्या रघुवर दास की झारखंड में एंट्री होनी तय है या फिर भाजपा इस सीट को लेकर कुछ बड़ा खेला करने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग तो हो गया। इसके तहत आजसू को 10 सीटें, सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर मिला। तो वहीं लोजपा को चतरा विधानसभा सीट मिली और जेडीयू को 2 सीटें जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ मिली। बाकी बचे 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां सवाल उठता है कि जिस जमशेदपुर पूर्वी सीट से सरयू राय की चुनाव लड़ने की चर्चा और चाहत थी, अचानक से वह थम कैसे गई? और जो सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने के लिए जिद पर अड़ा हुआ था, जिस कारण से जमशेदपुर पूर्वी में गुटबाजी हो रही थी, बीजेपी के रायशुमारी में हंगामा तक हो गया था, वह जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास की वापसी होने वाली है। पर उस सीट से चुनाव रघुवर दास नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी बहू पूर्णिमा ललित दास चुनाव लड़ेगी। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रघुवर दास की बहू यह खुद बयां कर रही है। इशारों में पूर्णिमा ललित दास ने यह साफ संकेत दे दिया। लेकिन पहले आप इस पोस्ट को देखिए। यह पोस्ट 17 तारीख को किया हुआ है। इस पोस्ट में पूर्णिमा अपनी सास के साथ गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रही है और चुनावी माहौल का जिक्र करते हुए लोगों से उस जगह का नाम पूछ रही है। पूर्णिमा ने अपनी फेसबुक पेज पर 9 सेकेंड का एक वीडियो और एक फोटो शेयर की है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, चुनावी माहौल एक तरफ और गोलगप्पे का मजा एक तरफ। हम महिलाएं अगर माहौल गर्म ना हो तो वहां हम नरमी से पेश आते हैं। वैसे हम मार्केट आए और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाजार आने पर पता चलता है कि हमारे पास बहुत से विकल्प होते हैं, पर उनमें से उचित मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर और इतने विकल्पों में से किसी एक के चुनाव के बाद जब हम थक जाते हैं तो यह गोलगप्पे ही है जो हमें ऊर्जा भरती है। हमारे फेवरेट गोलगप्पे वाले भैया हैं, जगह बताइए यह कौन सी है? यह जो पोस्ट है वह पूर्णिमा ललित दास ने अपने फेसबुक पर किया था। पर राजनीति में हर एक बात के सियासी मायने निकाले जाते हैं। इस पोस्ट में उन्होंने एक बात लिखी थी, हमारे पास बहुत से विकल्प होते हैं, पर उनमें से उचित मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर और इतने विकल्पों में से किसी एक के चुनाव के बाद हम थक जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि जमशेदपुर पूर्वी में अभी बहुत से नामों की चर्चा चल रही है, पर उनमें से कौन सटीक बैठेगा इसका अनुमान अंतिम में ही लगता है। इसके बाद उन्होंने एक बात और लिखी, हमारे फेवरेट गोलगप्पे वाले भैया हैं, जगह बताइए कौन सी है? इसका सीधा सा अर्थ है जमशेदपुर पूर्वी में बहुत से नामों की चर्चा चल रही है, पर उनमें से आपको कौन पसंद है यह हमें बताइए। इस पोस्ट के बाद और जेडीयू के खाते में जमशेदपुर पूर्वी सीट नहीं जाने के बाद इस बात की पूरी संभावना हो गई कि जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा ललित दास की एंट्री होने वाली है। हालांकि इस पर अभी भी बीजेपी चुप्पी साध रखी है, और बीजेपी चुप्पी क्यों साध रखी है इसे भी हम आपको बताते हैं। भाजपा के आलाकमान इस बात से डर रही है कि जहां रघुवर दास या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देंगे तो आदिवासी सीटों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिससे पूरे राज्य का समीकरण बिगड़ सकता है और पार्टी में भी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन कारणों से ही भाजपा रघुवर दास को टिकट देने से हिचक रही है। पर इसी के साथ जमशेदपुर पूर्वी से और भी कई नाम हैं जिन नामों पर चर्चा चल रही है, पर उनकी संभावना बहुत ही कम है। पर आपको बता दें, जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन नामों में भाजपा से पूर्व में निष्कासित नेता अमरप्रीत सिंह का नाम सामने आ रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अमरप्रीत सिंह काले इस साल यहां से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी में है। इसे लेकर बूथ स्तर पर कमेटी भी बनाई हुई है। हालांकि यहां से समाज सेवी शिवशंकर सिंह का भी नाम था, लेकिन वे क्षत्रिय समाज से आते हैं। इस कारण से जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी में एक ही तरह के कैंडिडेट एनडीए का हो जाएगा। इस कारण से उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बनी।
अमरप्रीत सिंह काले के आने से और एक सिख अल्पसंख्यक को टिकट देकर पूरे राज्य में एक संदेश भाजपा दे सकती है, जिससे जमशेदपुर पूर्वी के जाति समीकरण पर भी लगाम लग सकता है। ऐसे में अंतिम समय में श्री काले का नाम सबसे ऊपर आया है और उनके सामाजिक कार्यों की भी समीक्षा की जाने लगी है। तो वहीं जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास के करीबी रहे राम बाबू तिवारी का नाम भी आगे चल रहा है। वह ब्राह्मण जाति से आते हैं और जमशेदपुर पूर्वी में ब्राह्मण जाति के लोगों की जनसंख्या भी अच्छी खासी है। तो वहीं सामान्य जाति से शिव शंकर सिंह का नाम भी चर्चा में है। वह क्षत्रिय जाति से आते हैं और जमशेदपुर पूर्वी में काफी दिनों से सक्रिय भी हैं। और इसी के साथ बाबूलाल मरांडी के करीबी अभय सिंह का नाम भी चर्चा में है। वह भी सामान्य जाति से हैं और जमशेदपुर में हिंदू नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। और इसके अलावा एक और नाम भी है जो रघुवर दास के भैगने और भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार का है। लेकिन यह सभी नाम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा ललित दास के सामने एकदम फीकी पड़ जाती है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी रघुवर दास की बहू को टिकट देती है या इसकी जगह दूसरे विकल्प को तलाशती है। इसे लेकर लेकिन आप क्या सोचते हैं, यहाँ में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जोहार।